Dear learners, welcome to my channel ज्ञान सागर by प्रेम प्रकाश। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है मौलिक अधिकार। इसको पढ़ने से पहले हमें जानना है मौलिक अधिकार क्या है, कौन से देश से इनका प्रावधान किया गया है और किस भाग में है। तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो हमने मौलिक अधिकारों का संविधान में प्रावधान किया गया। ये संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से और 35 के बीच में है। अमेरिका के संविधान से लिया गया ये है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और सबसे पहले ये जानिएगा कि मौलिक अधिकार होते क्या है। फंडामेंटल राइट्स आर दोज व्हिच हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर लिबर्टी एक्सेट्रा। अर्थात मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही दिए जाते हैं, विदेशियों को ये अधिकार नहीं दिए जाते। इनकी एब्सेंस में कोई भी नागरिक अपना विकास नहीं कर पाता। इसलिए संपूर्ण विकास के लिए और इन अधिकारों का होना बहुत ही जरूरी है। तो जब शुरू में मौलिक अधिकारों को रखा गया था तो उस समय इनकी संख्या 7 होती थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 7वां मौलिक अधिकार होता था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो अभी इस सूची में नहीं है। तो एट प्रेजेंट वी कैन एंजॉय 6 फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं ये कौन कौन से हैं? पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। सेकंड होगा राइट टू फ्रीडम, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा होगा वो होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा अधिकार है वो है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। और छठा अधिकार जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अर्थात संवैधानिक उपचार संबंधित अधिकार। तो इसमें हम सबसे पहले एक ही अधिकार को कवर करेंगे, जो पहला है उसे ही अच्छी तरीके से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लेट मी स्टार्ट दिस। फर्स्ट इज समानता का अधिकार, अर्थात राइट टू इक्वालिटी। और इसका जो विवरण है वो है अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। तो ये 5 आर्टिकल है। 5 आर्टिकल को बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझना, एकदम से क्लियर हो जाएंगे। एक एक आर्टिकल को मैं क्लैरिफाई करूंगा यहाँ पर और आपको ये समझ में भी आएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता, अर्थात इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये अकेले अनुच्छेद 14 में है। इसका मतलब है कि सभी नागरिक जो हैं वो इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, कानून की नजर में वो सब समान होंगे, उनको लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल समझा जाएगा। हाँ, इन अधिकारों के कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ अपवाद जरूर आएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं कुछ वीआईपीज, कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इनको इनके टेन्यूर के दौरान लीगली प्रोसीड नहीं किया जा सकता। तो ये एक्सेप्शनल केस होंगे, ये अपवाद होंगे। अदरवाइज आर्टिकल 14 कह रहा है कि कानून के सामने सब लोग क्या होंगे? समान होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, इट मींस कोई भेदभाव नहीं। इसका मतलब है कि किसी भी नागरिक के साथ, भारतीय नागरिक को उसकी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर जो है भेदभाव नहीं होगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अर्थात कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे महिला, विमेन या फिर वीकर सेक्शंस, वो आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में है कि राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्थात अवसर की समानता, अवसर, अवसर की समानता, अवसर की समानता, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई फॉर्म निकलता है, जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, तो हम सबको अधिकार है एग्जाम में बैठने की। अगर वरीयता में आते हैं तो चयन भी होता है। तो किसी भी तरीके से जो है
यहाँ पर अवसर की समानता की बात करते हैं तो नौकरी पाने का सबका अधिकार समान होगा, लेकिन हाँ यहाँ भी एक्सेप्शन होगा, और वो एक्सेप्शन होगा आरक्षण, रिजर्वेशन। फॉर एग्जांपल एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह, जितने भी ये रिजर्वेशन है उनको छोड़ दीजिएगा। बाकी सभी भारतीय नागरिकों को ये अधिकार है कि वो नौकरी मिल सकती है उनको वरीयता के आधार पर। तो ये अवसर की समानता है। उसके बाद हमारे पास आता है अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 में कहा गया है छुआछूत के विरुद्ध कानून। मतलब कि छुआछूत, जो छुआछूत प्रैक्टिस है वो क्या है, उस पे निषेध लगा दिया गया है। ठीक है, निषेध है वो, निषेध अर्थात अब कोई किसी के साथ इस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, छुआछूत जैसे हम कहते हैं अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये हमारे पास आता है आर्टिकल 17 में। अगर इस तरह की कोई प्रैक्टिस करता है तो दैट इज एन ऑफेंस, तो ये एक अपराध माना जाता है। और उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में कहा गया है नो टाइटल्स, अर्थात कोई भी उपाधि नहीं, कोई उपाधि नहीं, कोई उपाधि नहीं, नो टाइटल्स। जब ब्रिटिश शासन भारत पर था तो अलग अलग तरह की जो है उपाधियां दी जाती थी, जैसे राव साहब हुआ, या फिर हम बात करते हैं सर। तो इस तरह की बहुत सी, राय बहादुर, इस तरह की जो उपाधियां थी वो समाज को क्या करती थी, डिवाइड करती थी। लेकिन आजादी के बाद हमने फंडामेंटल राइट्स दिया, लेकिन हमने क्या कर दिया, ये प्रोविजन डाला, ये प्रावधान कर दिया कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति विशेष को इस तरह की उपाधि नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, इसका अपवाद रहेगा। देयर आर सो मेनी अवार्ड्स, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्मश्री, और भी ऐसे बहुत से अवार्ड्स हैं, सम्मान हैं। तो वो अपवाद हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा है कि इक्वालिटी, जो राइट टू इक्वालिटी था अनुच्छेद 14 से 18 में, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है एकदम। बिल्कुल कहीं से भी क्वेश्चन इसमें पूछे, और ज्यादातर यहाँ से आर्टिकल के ही क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बार रिव्यू ले रहा हूँ इस टॉपिक का, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अनुच्छेद 14, जिसमें कहा है कानून के समक्ष समानता, अर्थात इक्वालिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन। और अनुच्छेद 16 में कहा गया है अवसर की समानता, इट मींस राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड 17 में आते हैं तो छुआछूत निषेध, अर्थात कोई भी जो अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रैक्टिस है उसको नहीं करेगा। और अनुच्छेद 18 में है कोई उपाधि नहीं, नो टाइटल्स। तो दोस्तों ये था पहला अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अगली सीरीज के अंदर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम डिटेल से। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, ज्ञान सागर बाय प्रेम प्रकाश।